हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जॉन डियर की एक शिकायत के बारे में। काफ़ी टाइम से किसानों की एक शिकायत रही है कि जॉन डियर का जो स्टीयरिंग है वो आइडल रेस पे या कई बार हम रिवर्स वगैरह करते हैं तो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो आज उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जॉन डियर का जो हाइड्रोलिक पंप है वो यहाँ पे दिया गया है और इसका ऑयल है वो बिल्कुल पीछे रहता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है और एक आइडल रेस कम होने की वजह से ये स्टीयरिंग टाइट होता है। दूसरा इसका जो रीज़न है वो है ये इसका हाइड्रोलिक फ़िल्टर यहाँ पे दिया गया है। हाइड्रोलिक फ़िल्टर चोक होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर हाइड्रोलिक फ़िल्टर चोक हो जाए तो फिर स्टीयरिंग परमानेंटली टाइट रहता है, चाहे आपकी रेस कम है या ज़्यादा है। तो स्टीयरिंग टाइट होने के पीछे जो बेसिकली फंडा है वो सारा ही आरपीएम का फंडा है कि ट्रैक्टर के आरपीएम कम होंगे तो जो स्टीयरिंग है वो टाइट रहेगा। तो ट्रैक्टर के आरपीएम में इसके दिखा देता हूँ एक बार आपको कितने आरपीएम पे ट्रैक्टर है ये अभी। ये आप देख सकते हैं 7.5 के ऊपर है अभी। 7.5 आरपीएम पे ट्रैक्टर है ये अभी। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एजेंसी वाले हैं वो आरपीएम को घटा देते हैं। जैसे ट्रैक्टर आते हैं तो उनके आरपीएम को कभी कभी एजेंसी वाले भी घटा देते हैं, कभी कभी किसान खुद घटा लेता है। क्योंकि जो और ट्रैक्टर हैं जो विदाउट पावर स्टीयरिंग है या जिनका क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना इंजन होता है और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी होती है। तो बेसिकली जो जॉन डियर है उसकी जो आइडल रेस है वो 800 से 900 के बीच में रहती है। जैसे न्यू हॉलैंड की है वो 800 रहती है, स्वराज की है वो 800 रहती है, और बाकी जो और ट्रैक्टर हैं उनकी भी करीब करीब किसी की 800 होती है, किसी की 900 होती है, इस हिसाब से होती है। तो हम क्या करते हैं, या तो एजेंसी वाले इसको घटा देते हैं या फिर कई बार क्या होता है कि हम खुद घटा लेते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें आती है। तो बेसिकली हमें करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रेस को हमें बढ़ाना है। कहाँ से बढ़ाना है मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आप देख सकते हैं ये 2 बोल्ट्स दिए गए हैं इसमें। तो इस वाले बोल्ट को खोल के और फिर ये लूज़ कर लेना है, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ ये मूवमेंट जो हो रही है इसमें, ये इसको हल्का सा इस नट को खोल के और इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। जैसे ये पीछे जाएगा तो रेस बढ़ जाएगी, और रेस बढ़ने के बाद में जो हमारे आरपीएम है, आप मैकेनिक वगैरह से भी करा सकते हैं, जो आरपीएम है वो 800 से 900 के बीच में रखने हैं। जब आप 800 से 900 के बीच में आरपीएम को रखेंगे तो आपको पावर स्टीयरिंग टाइट होने की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि इसमें बेसिकली जो पूरा फंडा होता है वो आरपीएम पे टिका होता है। हर ट्रैक्टर की अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है और वो अपने हिसाब से आरपीएम सेट करते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत से किसानों से भी पूछी है, कई मैकेनिक से भी पूछी है, बाकायदा मैंने एजेंसी में भी ये चीज़ कंफर्म की है कि ट्रैक्टर का जो पावर स्टीयरिंग है उसका बेसिकली टाइट होने का रीज़न क्या होता है। और एजेंसी वालों ने भी मेरे को, एजेंसी वाले जो मैकेनिक हैं उन्होंने भी मेरे को यही बताया कि ट्रैक्टर जब वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर निकलते हैं उसके बाद जब वो शोरूम पहुँचते हैं तो शोरूम में आने के बाद उन ट्रैक्टर की जो आइडल रेस है उसको कम कर दिया जाता है। बाकी ये जो प्रॉब्लम है ये आपको जब इंजन की आइडल रेस आप कम कर देते हैं, जिसको हम स्लोरिंग भी बोलते हैं, उसको कम कर देते हैं, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाती है। तो आइडल रेस को हमें बढ़ा के रखना है और उसके बाद से ऐसी प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। हर कंपनी को देख के, किसी भी कंपनी को देख के, किसी भी दूसरे ट्रैक्टर को देख के आप अपने ट्रैक्टर की जो आइडल रेस है उसको कम नहीं करेंगे। क्योंकि उसमें ये होता है कि हर कंपनी की टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है और हर कंपनी अपने हिसाब से जो आइडल रेस है उसको सेट करती है। लेकिन किसान क्या करते हैं कि उसको कम करवा लेते हैं, या फिर एजेंसी वाले इसलिए कम कर देते हैं कि किसान बार बार जाके उनको बोलते हैं कि इसकी आइडल रेस थोड़ा कम करो, डीजल खपत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1000 आरपीएम से नीचे जो ट्रैक्टर का जो इंजन है उसके अंदर कार्बन जमना शुरू हो जाता है। तो 1000 आरपीएम से जब नीचे ट्रैक्टर चलेगा कंटिन्यूसली तो डीजल खपत कम नहीं बल्कि कह सकते हैं ज़्यादा होगी। तो हमें कभी भी अपने ट्रैक्टर की जो आइडल रेस है उसको कम नहीं करना है। अगर उसको कम नहीं करेंगे तो हमारे ट्रैक्टर में, हमारे पावर स्टीयरिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसके बस 2 ही रीज़न होते हैं, आरपीएम और फ़िल्टर चोक। फ़िल्टर चोक में आप ध्यान रखें कि उसमें जो पावर स्टीयरिंग है वो कभी भी मतलब लूज़ नहीं होगा, आपका हमेशा टाइट रहेगा। और अगर आपका ट्रैक्टर जो है वो स्लो रेस पे कई बार उसका जो पावर स्टीयरिंग है वो टाइट हो जाता है, तो समझ लीजिए ये जो पूरा खेल है ये आरपीएम की वजह से ख़राब हो रहा है। तो आप उसकी जो रेस है उसको हल्का सा आरपीएम को बढ़ा के और 800 से 900 के बीच में रखेंगे, आपको ये समस्या कभी नहीं आएगी। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो और जो मैंने आपको समझाया ट्रैक्टर के बारे में, पावर स्टीयरिंग के बारे में, वो सब आपको समझ आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। और अगले जो कोई टॉपिक ऐसा हो जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, मैं आपको उस बारे में बता दूँगा।